दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। बिहार की राजनीति से बहुत जल्द ही बहुत बड़ी खबर आने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री, 9वीं बार शपथ ले चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है। इतना बड़ा फैसला जो न सिर्फ बिहार को प्रभावित करेगा, न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड को प्रभावित करेगा, न सिर्फ बीजेपी को प्रभावित करेगा, बल्कि कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक और जीतन राम मांझी से लेकर बिहार की सियासत में अपनी नई भूमिका की तलाश कर रहे प्रशांत किशोर तक को प्रभावित करने जा रहा है। प्रशांत किशोर ने तय कर रखा है, बकायदा उन्होंने एक तरह से ऐलान कर रखा है कि बिहार का अगला विधानसभा चुनाव जो 2025 में होना है, उस विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी के साथ उतरेंगे। और इस पूरे मामले को ध्यान से देखें तो अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ विधायकों की बाड़ेबंदी हो रही है, एक तरफ कांग्रेस के विधायक हैदराबाद जा चुके हैं, जीतन राम मांझी रोज रोज की धमकियों से सरकार परेशान हो चुकी है, और इन सब के बीच बेहद मामूली बहुमत पर टिकी हुई नीतीश कुमार की सरकार और ये बिहार विधानसभा अब आगे कंटिन्यू नहीं होने जा रही है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार बहुमत साबित करेंगे। 12 फरवरी से सदन बैठ रही है, सदन की बैठक में वो बहुमत भी साबित करेंगे, बजट अथवा लेखानुदान भी पेश करेंगे, राज्यसभा के लिए चुनाव भी होगा या निर्विरोध निर्वाचन भी होगा, और इन सब प्रक्रिया के पूरी होते ही बिहार विधानसभा भंग कर दी जाएगी। मैं इस वीडियो में आपको तारीख भी बताऊंगा कि किस तारीख को, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर मिल रही है कि किस तारीख को बिहार की विधानसभा को भंग किया जाएगा। लेकिन उसके पहले के घटनाक्रम को देखने के बाद वो तारीख आपकी समझ में ज्यादा अच्छी तरीके से आएगी कि आखिर क्यों उसी तारीख के चुनाव की बात सामने आ रही है। दरअसल बिहार में 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 12 फरवरी से बिहार विधानसभा का सत्र है। नए सत्र में स्पीकर के चुनाव की बातें भी कही जा रही है, क्योंकि मौजूदा अध्यक्ष स्पीकर जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पड़ा हुआ है। और इन सब के बीच बजट भी आना है। अब बजट आएगा या 3 महीने के लिए लेखानुदान आएगा, यह मुझे भी नहीं पता। सारी चीजें आने वाले वक्त में शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। और इन सब के साथ साथ राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव भी होना है। यदि मतदान की नौबत आई, वोटिंग की नौबत आई राज्यसभा चुनाव के लिए, तो 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। लेकिन वोटिंग की नौबत नहीं आई तो 16 फरवरी को जिस दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, उसी दिन यदि निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति पैदा हुई तो उसी दिन सभी कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सभी 6 उम्मीदवार यदि बचे रहे, उस दिन नामांकन सही पाए गए, तो उन्हें विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 7वां कैंडिडेट होगा तो 27 फरवरी को वोटिंग होगी। बजट, यदि पूर्ण बजट आएगा तो बजट सत्र 1 मार्च तक चलेगा, और यदि लेखानुदान आएगा तो 17-18 तारीख तक बजट सत्र को भी समाप्त घोषित किया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार का फ्लोर टेस्ट भी है। अब वो फ्लोर टेस्ट क्या विश्वास मत रखकर हासिल होगा या बजट अथवा लेखानुदान के माध्यम से मनी बिल के द्वारा हासिल किया जाएगा, ये भी तय होना है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी चीज तय होनी है, वो ये तय होनी है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कैसे और किस तरह से होने जा रहा है। तो अब ये करीब करीब साफ हो चुका है कि लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। नीतीश कुमार अड़ गए हैं। नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि इस विधानसभा को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। इस विधानसभा में, जिसमें सरकार के सामने हर बीतते घंटे के साथ, हर बीतते दिन के साथ सरकार बहुमत में है, अल्पमत में है, कौन विधायक किधर भागा, किसकी बाड़ेबंदी किधर हुई, कौन नेपाल गया, कौन हैदराबाद गया, ये खबरें चलती रहेंगी। और एक एक विधायकों के बहुमत पर टिकी हुई सरकार में विधायक भी मुख्यमंत्री के सामने, उप मुख्यमंत्री के सामने, सत्ता के सामने, ब्यूरोक्रेसी के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने अपनी अहमियत का एहसास कराते रहेंगे। सत्ता के रसूख को विधायक अपने सिरे से परिभाषित करने की कोशिश करते रहेंगे। अभी ये कोशिशें चल रही है।
जब तक नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे, यानी इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्री थे, तकरीबन 2/3 का बहुमत था। कोई संकट ऐसा नहीं आ रहा था कि कोई विधायक जाकर के सरकार को धमका सके। आज जिसे देखिए वही अपनी अहमियत का एहसास करा रहा है। जीतन राम मांझी मुंह फुलाए बैठे हैं कि उनकी पार्टी से और मंत्री पद चाहिए। जो मंत्रालय उन्हें 83 में मिला वही मंत्रालय उनके बेटे को भी दिया जा रहा है। इस बात को लेकर वो नाराज है। जेडीयू अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है, कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है, वो हैदराबाद लेकर जा चुकी है। माले अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है, बीजेपी अपने एक एक विधायकों पर नजर रख रही है, राजद अपने एक एक विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है। तो इस तरह की बाड़ेबंदी वाली विधानसभा को नीतीश कुमार कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ये बात अब लगभग तय हो चुकी है। अब बात उस तारीख की जिस तारीख को कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा को भंग किया जाएगा। जो बेहद अंदर खाने की जानकारी रखने वाले जो सूत्र हैं, जो जानकार हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं 1 मार्च। जी हां, 1 मार्च वो तारीख है जिस दिन यदि पूर्ण बजट आया और घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा चली तो 1 मार्च को विधानसभा का अंतिम सत्र होना है। और आप सभी जानते हैं कि 10 मार्च को 2019 में लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ था। इस बार भी यही लग रहा है कि 8 मार्च से 12-13 मार्च के बीच में किसी भी दिन लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि उनके कार्यकाल का जो दूसरा कार्यकाल है उसमें तकरीबन अभी 100-125 दिन यानी 120-125 दिन बचे हुए हैं। तो उस हिसाब से भी 10 मार्च से 2 दिन आगे 2 दिन पीछे या उसी रेंज में किसी भी दिन लोकसभा कार्यक्रम की घोषणा होगी। लेकिन लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा चुनाव हो, इसके लिए जरूरी है कि जिस दिन कार्यक्रम की घोषणा हो उसके पहले चुनाव आयोग के पास बिहार विधानसभा के भंग होने की औपचारिक सूचना होनी चाहिए। 1 मार्च की शाम की तारीख, उस दिन बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई जा सकती है और उसी दिन बिहार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को भेजी जा सकती है। अथवा 2 मार्च की सुबह में भी बिहार विधानसभा की बैठक बुलाकर बिहार विधानसभा को भंग किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, ये 1 और 2 मार्च की तारीख जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों तारीख अंतिम समय सीमा है बिहार विधानसभा को नीतीश कुमार की मर्जी के मुताबिक चला पाने की। और यदि राज्यसभा चुनाव के लिए 6 ही कैंडिडेट आए, वोटिंग की नौबत नहीं आई, 16 फरवरी को ही विनर डिक्लेयर कर दिए गए और बिहार विधानसभा में बजट की जगह वोट ऑन अकाउंट रख दिया गया, तो तय मानिए कि 17 तारीख से लेकर 20 तारीख यानी 17 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में किसी भी दिन यानी 1-2 मार्च से पहले भी बिहार विधानसभा को भंग किया जा सकता है। इस विधानसभा को चलाने में नीतीश कुमार की कोई दिलचस्पी नहीं है। सीट शेयरिंग की बातें भी सामने आ रही है कि 28 मार्च को यूं ही नीतीश कुमार ने पाला बदलने का फैसला नहीं किया था, यूं ही भारतीय जनता पार्टी ने पाला बदलने का फैसला नहीं किया था। वह विपक्ष से सत्ता पक्ष में आई तो अपने एजेंडे के साथ आई। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल की जगह दूसरा पॉलिटिकल स्टेपनी स्वीकार किया, बीजेपी को स्टेपनी के रूप में स्वीकार किया, तो वो भी कोई धर्मार्थ कार्य और परमार्थ कार्य करने नहीं गए थे। वो दोनों दरअसल अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से आए थे। नरेंद्र मोदी का टारगेट 272 भारतीय जनता पार्टी के लिए, कोई चूक नहीं रहनी चाहिए। चूक रह भी जाए तो 240 से ऊपर, किसी भी हालत में कमल निशान पर जीत कर आने वाले लोग 240 से ऊपर तो होने चाहिए। नीतीश कुमार का टारगेट बिहार विधानसभा में उनके विधायकों की संख्या 80 से 90 के बीच में होनी चाहिए, कम से कम 100 हो जाए तो बहुत बेहतर। और दोनों अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ एक हाथ लेना एक हाथ देना दोनों काम करने जा रहे हैं। अब चूंकि लोकसभा के साथ विधानसभा नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं यह भी आपको बता देते हैं। पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव हुआ तो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उस पार्टी के टिकट पर बीजेपी के लोग सेलेक्टिव तरीके से जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कैडर कथित तौर पर जेडीयू की बजाय चिराग पासवान की पार्टी की मदद कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ? जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या 43 रह गई, 43 लोग ही जीत करके आए। आज 45 की विधायक है उनके पास।
चिराग पासवान के केवल एक विधायक जीते, वो भी नीतीश कुमार की पार्टी में चले गए। लेकिन चिराग पासवान ने बहुत बड़ा नुकसान किया। और पर्दे के पीछे से कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने यह पूरा प्लॉट तैयार किया। कई लोग जेडीयू में इस बात की तस्दीक करते हैं कि यह पूरा प्लॉट बीजेपी का तैयार किया हुआ था, वरना राजेंद्र सिंह और रामेश्वर चौरसिया जैसे खांटी संघी नेता, खांटी भाजपाई नेता, वो लोजपा के टिकट पर, चिराग पासवान के टिकट पर जेडीयू की सीटों पर चुनाव लड़े। ये ऐसे ही नहीं होता। और फिर वापसी भी भारतीय जनता पार्टी में कर ले, ये भी ऐसे ही नहीं होता। वो कोई सरयू राय बनकर चुनाव लड़ने नहीं गए थे, वो जेडीयू को डैमेज कर रहे। बिहार एनडीए में बीजेपी को बड़ा भाई बनाने की मानसिकता लेकर गए थे। तो अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि यदि अलग अलग चुनाव हुए तो फिर कोई चिराग मॉडल हो सकता है। प्रशांत किशोर कह ही रहे हैं कि वो 75 या 75 से ज्यादा अति पिछड़ों को टिकट देंगे। अब प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं वो मुद्दा बाद का है। आज का मुद्दा यही है कि बिहार में जो विधायकों की बाड़ेबंदी हो रही है, उसके बाद नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है। फैसला लेने की बात पहले से आ रही थी कि जब दोनों साथ आए थे, जेडीयू और बीजेपी साथ आए थे, तो पहले से मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे। सरकार बनानी है, फ्लोर टेस्ट हासिल करना है, बजट या लेखानुदान पास कराना है, राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करवानी है, और उसके बाद लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों साथ साथ चल पड़ना है। यह फैसला 28 जनवरी के पहले हो चुका था। अब जो स्क्रिप्ट 28 जनवरी के पहले लिखी गई, उस स्क्रिप्ट को हकीकत में बदलने की तारीख 1 या 2 मार्च होती है, या 17 फरवरी से 20 मार्च के बीच होती है। इसका भी पटाक्षेप 13 फरवरी को जो बिहार का बजट आएगा, वो बजट होता है या लेखानुदान होता है, उसके माध्यम से चल जाएगा। नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, बहुत जल्द दिल्ली आ रहे हैं। अगले 2 से 3 दिनों में चर्चा है कि वो दिल्ली आ रहे हैं। और जो सीट बंटवारे, जो बीजेपी जेडीयू के बीच जो सीट बंटवारा हुआ है, उस सीट बंटवारे में संख्या तो बताया जा रहा है कि पहले तय हो चुकी। संख्या की वास्तविक जानकारी मुझे नहीं है कि कितनी सीटें किसको, लेकिन सभी दावा कर रहे हैं। 2 बातें सामने आ रही है। पहली बात कि जेडीयू 122, भारतीय जनता पार्टी 121। भारतीय जनता पार्टी अपने 121 में चाहे तो चिराग पासवान की पार्टी का समायोजन करे ना करे, यह बीजेपी का हेडेक है, यह बीजेपी को तय करना है। दूसरा फॉर्मूला यह बताया जा रहा है कि जेडीयू 130 और भारतीय जनता पार्टी 113। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 18, जनता दल यूनाइटेड 18 और चिराग पासवान की पार्टी को 4। जो 18 सीटें बीजेपी लड़ेगी, उसमें पशुपति कुमार पारस की सीट अपने कोटे से छोड़ेगी। जो 18 सीटें नीतीश कुमार लड़ेंगे, उसमें जीतन राम मांझी यदि गठबंधन में बने रह गए तो उनकी सीट या उनके बेटे के लिए जो सीट होगी वो अपने कोटे से छोड़ेंगे। ये करीब करीब फाइनल है। विधानसभा चुनाव का मामला भी फाइनल है। फर्क सिर्फ इतना है कि तारीख पर नजर रखिए, और वो तारीख है 1 मार्च। 1 मार्च की शाम या 2 मार्च की सुबह बिहार विधानसभा को भंग करने की मुकम्मल सूचना आपके पास आ जाएगी। आज मैं इस घटना को, यदि 17 से 20 फरवरी के बीच भी भंग होती है, विधानसभा में बजट की जगह लेखानुदान ला के भंग किया जाता है, तब तो पहले ही आ जाएगी। लेकिन 1 या 2 मार्च को भंग होती है, तो आज 5 फरवरी को, यानी तकरीबन 3.5-4 हफ्ते पहले मैं आपको यह सूचना दे रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि बिहार विधानसभा भंग होने जा रही है। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो आखिरी कैबिनेट बैठक हुई थी 25 जनवरी को, वो 10-12 मिनट में खत्म हो गई। और वो बैठक इसलिए खत्म हो गई क्योंकि उस बैठक में भी नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग करवाना चाहते थे। राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से इस मुद्दे के लिए तैयार नहीं था। और स्वाभाविक है कि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, तो नीतीश कुमार सही समय पर, समय रहते विधानसभा भंग नहीं करते, तो बीजेपी साइमल्टेनियस पोल के लिए, लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ कराने के लिए आनाकानी कर सकती थी। तब नीतीश कुमार का एजेंडा यह था कि तब बीजेपी को यह कहा जाएगा कि आप कहते हैं कि इस देश में एक देश एक चुनाव, तो उस एजेंडे पर हमने कदम बढ़ा दिया, आप अपने राज्य सरकारों को तैयार कीजिए। और अब चूंकि बीजेपी के साथ हैं, तो अब चुनाव आयोग का हाल आप जानते हैं। सबको पता है कि चुनाव आयोग मौजूदा समय में किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है।
तो जब बिहार विधानसभा को भंग करके लोकसभा के साथ करवाना है और जब नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में है, तो बिहार विधानसभा को भंग करने की तारीख आचार संहिता लागू होने की तारीख के पहले कोई भी तारीख हो सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन 1 और 2 मार्च यही 2 तारीख है कि यदि मौजूदा कार्यक्रम जो आपके सामने है बिहार में बजट सत्र का 12 फरवरी से 1 मार्च, इस कार्यक्रम को यथावत रहने दिया गया तो 1 की शाम या 2 की सुबह बिहार विधानसभा को भंग करने की सूचना आपके सामने होगी। और उसके बाद देखिए बिहार में लंबे समय के बाद 1967 के बाद 57 सालों के बाद बिहार में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, तो नतीजा कैसा होगा वोटर के लिए, नई पीढ़ी के लिए, यूं कहें कि अधेड़ उम्र के लोगों के लिए भी, जिन्होंने 1967 का चुनाव याद भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, उनके लिए भी एक नया अनुभव होगा कि एक साथ 2 मशीनें लगेंगी और 2 वोट वो डालने जाएंगे। तो देखते हैं आने वाले वक्त में किस प्रकार से काम होता है और किस प्रकार से बिहार की राजनीति करवट ले रही है। बाड़े बंदी के दौर में नीतीश कुमार ने बाड़ा ही खत्म करने का फैसला किया है, तो इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। याद रखिए 1 मार्च की शाम या 2 मार्च की सुबह बिहार विधानसभा भंग कर दी जाएगी। नमस्कार।